स्वामी जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं जी सकता। चाहे वह जो है हिमालय की गुफा में भी साधना करने के लिए चाहिए चला जाए, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए और उसको सारी जीवन की आवश्यकता वहां भी चाहिए। जब आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करने वाला भी जरूरी है, तो वहां भी समाज आ गया। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर होता है, उसको समझ बोलते हैं। पक्षियों का भी समाज होता है, एक लाइन के अंदर वो चलते हैं। समाज सुरक्षा देता है, समाज पहचान देता है। इसीलिए व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्राणी होने का अर्थ ये होगा, स्वार्थ से परार्थ में जाओ। परिवार में स्वार्थ की भावना रहती है और जब सामाजिक क्षेत्र में कदम लगते हैं तो हम परार्थी हो जाते हैं। तो हमारा सामाजिक जीवन अच्छा हो, हम पड़ोसी के लिए अच्छे रहें, हमारी संस्था के लिए अच्छे रहें, सगे संबंधियों के साथ अच्छे रहें और जहां पर आजीविका कमाते हैं वहां अच्छे रहें। तो वहां अच्छा बनने के लिए, संतुलित जीवन यापन करने के लिए हमारा अध्यात्म विज्ञान ऐसे लोगों को क्या सूत्र देता है स्वार्थ से परार्थ में आने के लिए? कृपया हमें उपदेश दीजिए। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि समाज के उत्थान के लिए व्यक्ति का निर्माण कैसा होना चाहिए, व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति का चारित्र कैसा होना चाहिए और व्यक्ति जो है उसका जीवन है, वो जीवन की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर लोगों की यही सोच है, मैं कैसे ज्यादा संपत्ति या तो लक्ष्मी प्राप्त करूं और इस संपत्ति का मैं कैसे अपने 5 इंद्रियों की विषयों के लिए इसका उपभोग करूं। यही सोच के साथ इंसान जी रहा है। इसमें वो क्या समझता है, मैं तो सुख को प्राप्त करूंगा, फिर मेरी जो पत्नी या पति है वो भी प्राप्त करें, मेरे बच्चे या बच्चे भी प्राप्त करें। मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये सोच बदल जाती है, क्योंकि जैसे पति पत्नी अपना सोचते हैं, ऐसा लड़का भी बड़ा होने के बाद मेरा जीवन कैसा होना चाहिए वो सोचेगा, मैं पैसा वाला कैसे बनूं वो सोचेगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊं वो सोचेगा, मैं कैसे आनंद प्रमोद करूं वो सोचेगा। लड़की भी यही सोचेगी कि मेरे को पति ऐसा मिले, पैसे वाला मिले, पढ़ा लिखा मिले, मेरे को घुमाए खिलाए पिलाए। तो ये सोच जो है, ये सोच मानव जीवन की प्रगति के लिए बाधक है। सोच ये होनी चाहिए कि मेरा जीवन जो है एकदम सादगी वाला होना चाहिए, नेसेसिटी के आधार से मेरा जीवन होना चाहिए और ये जीवन में मैं कुछ न कुछ ऐसा संशोधन करूं ताकि मेरा जीवन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तो एग्जाम्पल रूप बने, मगर पूरे समाज के लिए एग्जाम्पल रूप बने। ऐसा कुछ न कुछ मैं सोचता रहूं, करता रहूं, सोचता रहूं, करता रहूं, तो धीरे धीरे समाज में उत्थान होना आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, ताकि ये मैं बात जो कहना चाहता हूं वो आप समझ सको। कोई व्यक्ति मध्यम वर्ग की है, उनकी इनकम अपने परिवार को चलाने तक सीमित है और हो सकता है कि 5-10 टका इसके इनकम में सेविंग होता है। वो व्यक्ति अपना जीवन तो जीता है, अपने परिवार को भी चलाता है, इसके साथ साथ उनके पास जो कुछ भी पैसा बचा हुआ है वो सोचता है मेरे पड़ोसी को कैसे काम आए,
मेरे समाज के लोगों को कैसे काम में आए, धर्म के मार्ग में लोगों का उत्थान करने के लिए कैसे मैं इस पैसे को लगाऊं। और ऐसे करते करते वो पूरे अकेले खुद का और खुद के परिवार का नहीं सोचते हैं, पूरे समाज और धर्म का भी सोचते हैं, अपनी मर्यादाओं के अधीन। यानी हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए, मैं कुछ न कुछ समाज के लिए करूं, धर्म के लिए करूं, न सिर्फ मेरे को रोटी कपड़ा पैसा वैभव मिले, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचेंगे तो मैं समझता हूं समाज को बदलना, समाज का उत्थान करना, समाज की प्रगति करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, जब व्यक्ति अपने साधन संपत्ति सिर्फ आनंद प्रमोद के लिए ही खर्च कर देता है, तो मैं समझता हूं ये समाज के लिए इस प्रकार की सोच जो है इतनी हेल्पफुल नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, संपत्तिवान बने, सत्तावान बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे सहायक बने, कैसे लोगों को सुसंस्कारित करें, कैसे लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सकें, इसमें हम अपना सहयोग दें। ऐसी सोच रखेंगे तभी समाज का उत्थान होगा, तभी समाज के अंदर प्रेम, मैत्री और भाईचारा रहेगा। जब हर व्यक्ति खुद अपने या तो अपने परिवार के लिए ही सोचेगा, तो फिर समाज और राष्ट्र के लिए कौन सोचेगा। तो ऐसा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो मैंने जैसे भी कहा, आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहते हैं कि भी सबका साथ सबका विकास, मेरा भी विकास हो और मेरे सामने मेरे साथ दूसरे का भी विकास हो। और विकास ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो सूत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस सूत्र को अगर हम अंगीकार करते हैं, समाज के हर व्यक्ति, समाज के हर तबके के व्यक्ति अगर इसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मैं समझता हूँ समाज यहाँ ही हमारा समाज स्वर्ग जैसा बन सकता है।